नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सनबिग क्लासेस में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। यहाँ देखिए 1 से 5 है, यानी +4 किया गया है। अब यहाँ क्या किया गया है नहीं मालूम है कितना किया गया, लेकिन यहाँ 25 से 41 जो किया गया है वो कितना किया गया, +16 किया गया है। और 41 से 61 किया गया है, +20 किया गया है। तो यहाँ अगर देखते हैं कि +8 करेंगे, 5 से 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वो 13 आ जाएगा। और 13 में से 12 करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी +4 +4 +4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, C +13। जो +8 किए हैं तो 13 आ गया है, आंसर हो जाएगा C। निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए Z से X गया है, ये -2 है, और X से V गया, यहाँ भी -2 है। तो V से -2 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा T आ जाएगा। T से -2 जाएंगे तो R आएगा। L से J गया है -2, J से H गया है -2, H से -2 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो 2 तो हमारे पास आ गया। चलिए तीसरा में देखते हैं कि J से H गया है, J से हमारे पास क्या गया, H गया, ये भी -2 गया है। H से F गया, ये भी -2 है। तो F से जो -2 जाएगा वो क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, तीसरा D आ जाएगा। यानी सब जो है वो -2 के सीरीज है। तो I से G भी गया है, वो -2 का है। आंसर जो आएगा वो फाइनली कौन सा आएगा, B आ जाएगा। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, भागा और प्लस को परस्पर बदलना चाहिए। अगर आप चिन्ह को परस्पर बदल दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा 135 + 15 × 27 भागा 3 - 18 = 252। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, डी। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कोड भाषा में फिट को इस तरह लिखा जाता है, किन को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में जॉय को क्या लिखा जाएगा। यहाँ 3 जो लेटर दिया हुआ है और लिखा गया कितना, 5 लेटर में। तो आइए देखते हैं किस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पर FIT फिट है, जिसे लिखा गया है FGIS और T में। यहाँ F से F है तो ये डायरेक्ट लिखा गया है, लेकिन F से यहाँ G जो गया है वो +1 है। I को डायरेक्ट लिखा गया है। T से जो हमारे पास S गया है वो -1 है, और T को यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। इस तरह का ये सीरीज लिखा गया। अगर हम जॉय को लिखेंगे JOY, तो J को तो एक डायरेक्ट लिख जाएंगे, J होगा। इससे +1 करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। O को डायरेक्टली O लिख देंगे, बाई को -1 करेंगे तो X होगा, और बाई को यहाँ पे लिख देंगे। आंसर जो हमारे पास होगा हो जाएगा D। उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C। माध्यमों 1, 2 और 3 का अपवर्तनांक क्रमशः 1.4, 1.65, 1.31 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल V1, V2 और V3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध जो है वो सही है। तो हमारे पास जो होता है अपवर्तनांक जो होता है म्यू बराबर होता है C/V, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा V, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल जो होगा उतना ही कम होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा A, V3 > V2, V1 > V2। मानव शरीर में इनमें से कौन सा भाग सल की उपकला से स्तरित नहीं होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, ब्रिक नलिकाएँ। स्तरित घनाकार उपकला उत्तक स्वेद ग्रंथियाँ एवं स्तन ग्रंथियों की बड़ी नलिकाओं में पाया जाता है। स्तरित सल की उपकला उत्तक त्वचा की उपचर्म ग्रसिका, मलाशय, योनि आदि की दीवारों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर किस प्रकार निर्दिष्ट होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इस तरह के डायग्राम के अनुसार होता है, बार चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, और जो अंदर जो होता है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होता है। आंसर हो जाएगा डी। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यूनकोण क्या कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपतन कोण। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यूनकोण को आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में तथा एक ही बिंदु पर
स्थित होते हैं। अगला है, एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में एक 2 का और एक 4 का किया गया है, तो R1 बराबर है 2 और R2 बराबर जो है वो 4 है, तो R श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 यानी 2 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 6 ओम। आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रासायनिक सूत्र जो होता है वो कितना है, CCl2F2 होता है। इसे फ्रियोन भी कहते हैं। जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या दिया जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। HCl प्लस NaOH दिया जाता है NaCl प्लस H2O। निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, CaO का। CaO का क्वथनांक सर्वाधिक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का क्वथनांक जो होता है वो 2850 डिग्री सेल्सियस है। अगर लिथियम क्लोराइड का क्वथनांक की बात किया जाए तो इसका जो है 1382 डिग्री सेल्सियस है। कैल्शियम क्लोराइड का क्वथनांक है 1935 डिग्री सेल्सियस, और सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक है 1465 डिग्री सेल्सियस। CaO को क्विकलाइम भी कहते हैं और CaOH को वोल्टाइज को स्लैक लाइम भी कहा जाता है। बिंदु 2, 3 का x अक्ष पर प्रतिबिंब होगा। 2 और 3, अगर मान लिया कि यहाँ पर है, अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये 2 और 3 यहाँ पर बिंदु है, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, नीचे बनेगा ये 3 पे और ये 2 पर, यानी 2 जो है वो पॉजिटिव होगा लेकिन 3 नेगेटिव होगा, 2 और -3 पे। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। प्रकार यानी कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृत्त बनाने में किया जाता है। इससे चाप भी बनाए जाते हैं। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री है। बिंदु ABC रेखा का 2:1 में विभाजित किया गया है। एक अगर बिंदु है, एक रेखा है, कितना, ये B है, A है और ये C है, इसे 2:1 में विभाजित किया गया है। B के सह निर्देशक है कितना, 3 और -4, और C के कितना है, 0 और 5 है। तो A का सह निर्देशांक क्या होगा, तो A के सह निर्देशांक बराबर हमारे पास हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m1 प्लस m, ये हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n हो जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे, 2 गुना 0 प्लस 1 गुना 3 बटा 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 गुना 5 प्लस 1 गुना -4 बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे 3/3 6/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 2। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है, आकृति में एक वृत्त को केंद्र O है, अनुभाग OAPB का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का भाग x ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री गुना 5/18 बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 डिग्री। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस संगीत समारोह 2023 की विषय वस्तु थीम क्या थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायना एडुल्जी बने। वीरेंद्र सहवाग, डायना एडुल्जी और अरविंद डी सिल्वा को 2023 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। एक दिवसीय मैचों में भारत की पहली महिला कप्तान डायना एडुल्जी बनी थी, और T20 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान मिताली राज बनी थी। यदि श्रृंखला जारी रखना है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 व्यक्ति है EFGHIJ के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। के जो है H के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर के बैठा हुआ है तो वो किसके जगह पर, तो H यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर 2 गो बीच में और बैठा हुआ होगा, वो कह रहा है प्रश्न में।
एफ और आई के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है, एफ और आई के बीच में कोई नहीं। अगर यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर हो जाएगा आई, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है। एच जो है वो जे के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा हुआ है। एच जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, तो बैठा है जे के दाईं ओर चौथे स्थान पे। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा, जे हो जाएगा 1 2, यहाँ पर भी एक लोग और रहेगा, 1 2 3 4 लोग हो जाएगा। अब 2 स्थान और खाली रह गया है। आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, आई के जो है वो दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है, यानी सबसे लास्ट में एफ ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। एफ जो है वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या मिल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये एफ के तीसरे स्थान पे 1 2 3 पे एफ के तीसरे स्थान। पंक्ति में दाएं सिरे पर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, यानी जो बचा हुआ है यहाँ कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी एच। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है, घुमाना अनुमान नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का है, सभी जो पुरस्कार है, पुरस्कार ये हो गया, ये पुरस्कार हो गया। कह रहा है कि सभी पुरस्कार जो है वो पदक है, क्या है, पदक है। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कुछ पुरस्कार जो है वो क्या है, प्रमाण पत्र है। कुछ पुरस्कार भी है जो प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र है। कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, बिल्कुल सही। कुछ पदक पुरस्कार है, सही है। कुछ प्रमाण पत्र पदक है, बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है। असमान शब्द को चयन करना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, घृणा। सत्य, अहिंसा और शांति सभी सकारात्मक शब्द है, घृणा जो है असमान शब्द है। अगला प्रश्न है, एक 0.15 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तथा जमीन से टकराकर समान ऊंचाई तक उछलती है। गेंद पर लगाए गए आवेग का परिमाण कितना होगा। आवेग आई बराबर जो होता है वो रेखीय संवेग में परिवर्तन यानी डेल पी हो जाएगा, और ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आई बराबर एक और होता है m2v2 माइनस m1 v1। तो सबसे पहले हमें पृथ्वी तल पर गेंद का वेग निकालना होगा। v बराबर अंडर रूट होगा 2DAH यानी अंडर रूट 2 गुना 10 गुना 10 बराबर 10√2 मीटर पर सेकेंड होगा। अब संवेग I बराबर जो होता है pf माइनस पी आई यानी डेल पी जो होगा, तो ये होगा किस में होगा, माइनस जो हो जाएगा 0.15 गुना 10√2 माइनस 0.15 गुना 10√2 हो जाएगा। जब इसे और सॉल्व करें तो आई बराबर जो आएगा वो -2 गुना 0.15 गुना 10√2 आ गया। इसे मोड में निकाल लेते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोड आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट -2 के स्क्वायर गुना 0.15 के होल स्क्वायर और गुना हो जाएगा 10√2 के होल स्क्वायर। तो मोड आई बराबर हो जाएगा ये 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना 0.15 गुना 0.15 गुना 10 गुना 2। आंसर जो हो जाएगा 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। आंसर है ऑप्शन सी। यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या नाम है, प्रोपेन है। अगला प्रश्न है कि CH3C CH2 CH3 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2 मिथाइल प्रोपीन का। 2 मिथाइल प्रोपीन का ये मोनोमर है। आंसर हो जाएगा ए। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के पाचन के लिए pH मान 2 होनी चाहिए। अगला है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है। आंसर हो जाएगा सी, 50S और 30S होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना 50S और 30S होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 60S एवं 40S राइबोसोम की उप इकाइयाँ पाई जाती है। हेपेटाइटिस ए के कारण किस अंग में सूजन होता है जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। आंसर हो जाएगा ए, यकृत में होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस पर्याप्त स्वच्छता की कमी के साथ निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले क्षेत्रों में अधिक होती है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार के वायरस होते हैं, A, B, C, D और E होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों को सही क्रम दर्शाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अंडा, लार्वा, प्यूपा और उसके बाद पूर्णक होता है। जीवों को वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंश।
जीवों के वर्गीकरण का स्तर वंश, कुल और जाति के बीच आता है। वंश जो है कुल और जाति के बीच आता है। अंक -2 4 और 4 4 के बीच दूरी क्या है? और इसका सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा 6 इकाई। कैसे होगा? तो दूरी बराबर जो हमारे पास होगा √4 + 2 के होल स्क्वायर + 4 - 4 के होल स्क्वायर बराबर √36 बराबर 6। आंसर हो जाएगा 6 इकाई। निम्नलिखित पाई चार्ट एक गांव में एक घर के निर्माण में कई मदों पर इतना खर्चा हुआ है, यानी 12 लाख हुआ है। कुल व्यय का प्रतिनिधित्व इतना करता है। तो सीमेंट, लकड़ी और प्लास्टिक पर खर्च किए गए कुल व्यय का प्रतिशत कितना है? तो हमारे पास क्या करना होगा कि सीमेंट, लकड़ी और प्लास्टिक के खर्च को जोड़ देना होगा। 57 + 40 + 55 बराबर कितना हो जाएगा? 152 डिग्री आ गया है। कितना आ गया? 152 डिग्री आ गया। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 152 डिग्री कितना में? 360 में। और ये कितना हो गया? 100 से। तो हो जाएगा 42.22%। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यदि tan a बराबर 2/3 है तो निम्नलिखित का मान क्या हो जाएगा? तो आइए, tan a बराबर 2/3 बराबर कितना दिया हुआ है? लंब बटा आधार दिया हुआ है। लंब बटा आधार दिया हुआ है। कर्ण यहाँ से निकल जाएगा। √2 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर बराबर √13 हो जाएगा। तो sin a बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण 2/√13 और cos a बराबर क्या हो जाएगा? आधार बाई कर्ण या 3/√13 हो जाएगा। 5 sin स्क्वायर - 2 cos स्क्वायर a बटा 15 sin स्क्वायर a - 3 cos स्क्वायर a को मान रख दीजिए। 5 × 4/13 - 2 × 9/13 बटा हमारे पास हो जाएगा 15 × 4/13 + 3 × 9/13। आंसर आ जाएगा 2/87। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही बीजीय व्यंजक का चयन कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये जो व्यंजक है वो सही है। ए, बी और सी एक कार्य 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी या सी से 33% कम समय लेता है तो सी द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि बी और सी जो है वो कितना है? 3 - 1 समय और ये 3 लेता है। यानी हमारे पास हो गया 2:3 का होता है, क्योंकि 33.33 बराबर होता है 1/3 होता है। तो यहाँ 2 और 3 की अगर कहा जाए तो ये 2 इकाई है और ये जो है हमारे पास 3 इकाई है। तो 2 इकाई बराबर जो है वो 18 दिनों में पूरा करता है। तो 3 इकाई बराबर कितना हो जाएगा? 18 × 3/2 बराबर 27 दिन। आंसर हो जाएगा कौन सा? 27 दिन। जो ग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एरिस्टोस्थेनीज के द्वारा गढ़ा गया है। भौतिक भूगोल का जनक पोसिडोनियस को माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है एरिस्टोस्थेनीज को माना जाता है, जो ज्योग्राफिका शब्द गठन किया है। हिकेटियस ने जस्ट पीरियड्स यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक लिखी है। कॉल रिटर की तुलनात्मक भूगोल का जनक कहा जाता है और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान के 51वां संशोधन अधिनियम 2003 में ये जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या चुने जो प्रश्न के स्थान पे आएगा। तो रो में आइए देखते हैं। अगर हम करते हैं 3 में 5 से गुना कर देते हैं, इसमें 5 से गुना कर देते हैं और उसे घटा देते हैं। 2 में 2 से खुद का गुना करके 2 में 2 से गुना करके तो हो जाएगा 5 × 15 - 4 बराबर 11 आ रहा है। इसी तरह 5 में देखते हैं, 5 से गुना करना है और 7 में कितना है? 2 से गुना करना है। तो 25 - 7 दूनी 14 कितना हो गया? 11। उसी तरह 13 में देखेंगे, 13 में से 5 गुना करेंगे, घटाएंगे 18 में से 2 गुना करके हो जाएगा 65 - 36 बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 29। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 41 नंबर का जो है वो 29 हो जाएगा। अगला है, वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न में से वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ये बहिर्मुखी हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा और ये जो हो जाएगा रूपवान हो जाएगा। अगला प्रश्न में त्रिभुज कितने हैं ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है। असंगत जो है उसे पहचानना है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। यहाँ अगर देखते हैं के से पी गया, ये विपरीत है और के से +9 करते हैं तो टी आता है। उसी तरह बी का विपरीत बाई है, अब बी से +2 करते हैं तो डी आता है।
और यहाँ देखते हैं U से F गया, U से F गया, ये है क्या है, विपरीत है, और U से W गया है +2 है। C और X देखते हैं तो C के जो विपरीत है वो क्या है, X है, और C से जो हमारे पास गया है कितना +2 वो E है। तो यहीं पर एक जो है जो K से T गया है +9 है, तो आंसर हमारे पास जो है वो B हो जाएगा। बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचने में दीपक ने उत्तर दिशा में अपनी साइकिल चलाई। A से B में पहुंचने के लिए क्या है, उत्तर दिशा में वो साइकिल चलाई। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, उत्तर दिशा की ओर साइकिल वहाँ से बाएं मुड़ा और बिंदु C पर पहुँचा। यहाँ से वो C तक पहुँचाने के लिए 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। कितना, 3 किलोमीटर। वह फिर बाएं मुड़ा और बिंदु D पर पहुँचा। यहाँ से वो बिंदु D पर पहुँचा और उसके लिए वो क्या किया, 4 किलोमीटर तक चलाया। इस समय वो अपने आरंभिक स्थान से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। कितना है, 3 किलोमीटर तक पश्चिम की ओर है। तो बिंदु A से B के बीच की दूरी, तय की गई दूरी कितनी थी, तो जो ये दूरी होगा वही ये दूरी होगा। तो यानी कितना होगा, 4 किलोमीटर। ऑप्शन A हो जाएगा। पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है, आंसर हो जाएगा D, पुंकेसर एवं स्त्री केसर में जो है वो जनन कोशिकाएं होती है। A और B के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो ये सीरीज में है, ये जुड़ जाएगा और ये जुड़ जाएगा, फिर दोनों पैरेलल हो जाएगा। यानी 2 + 4 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और 17 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। 17 + 7 जो हमारे पास है वो 24 हो जाएगा। इन दोनों सीरीज पैरेलल में हो गया। तो R इक्विवेलेंट बराबर जो हो जाएगा वो 12 × 24 बटा जो होगा 12 + 24 हो जाएगा। तो 12 × 24 बराबर कितना हो जाएगा ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा 8 ओम के बराबर हो जाएगा। कितना, 8 ओम के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। फ्यूज के पदार्थ निम्न में से किसके बने होते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक। फ्यूज की परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यदि 2 सेकंड में 5 मीटर/सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा। तो यू जो कह रहा है वो है जी है, टी बराबर 2 सेकंड है, भी बराबर 5 मीटर/सेकंड है। तो ए बराबर हो जाएगा भी माइनस यू बटा टी, यानी 5 - 0/2 यानी 2.5 मीटर/सेकंड²। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, थैनेटोलॉजी, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मृत्यु के सभी पहलुओं के बारे में जाना जाता है, उसे थैनेटोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम वैक्सीन किसने बनाई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार किया था। चेचक जो है वो विषाणुजनित रोग था। और जॉन सॉल्क ने पोलियो टीके का, और लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन की खोज किया था। और जॉन फ्रैंकलिन एंडर्स द्वारा खसरे की वैक्सीन की खोज की गई थी। अगला है रोलिफिया पौधे के किस भाग का उच्च रक्त उपचार से संबंध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़। रोलिफिया पौधे की जड़ का उच्च रक्तचाप उपचार से संबंध है। सर्पगंधा की जड़ों का उपयोग उच्च रक्तचाप, ज्वर, अतिसार, अनिद्रा, उदरसूल, हैजा आदि के उपचार के लिए होता है। नेक्स्ट है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किसमें पाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय में पाई जाती है। लैंगरहैंस की दीप से इंसुलिन स्रावित होती है। यदि किसी वस्तु की खपत के प्रतिशत में वृद्धि 25% है ताकि कुल बजट में परिवर्तन न हो, वस्तु की कीमत में कितने % गिरावट आती है। तो वस्तु की कीमत में कमी प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा वो वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आइए 25/100 प्लस 25 गुना 100 कर देते हैं। ये हो जाएगा 25/125 गुना 100 बराबर कितना, 20%। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी व्यक्ति को उसके लिए कुल कितना भुगतान करना होगा। तो जैकेट का अंकित मूल्य कितना है, 3500 रुपया है। उस पर जो छूट देता है उसके अनुसार जैकेट का कुल भुगतान की राशि 3500 गुना ये हो जाएगा 95/100, 5% छूट दिया। फिर क्या दिया, वो 15% और दिया, तो 100 - 15 कितना हो गया, 85/100। अब फिर 20% और दिया, तो ये हो जाएगा 80/100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 2261 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। x² + 2x - 6 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
जहाँ a बराबर 1 दिया हुआ है, b बराबर 2 और c बराबर -6 है। तो मूल बराबर होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बटा 2a, यानी -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -6 बटा कितना होगा 2 गुना 1, यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 बटा कितना हो जाएगा 2। जब इसे हल कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना -1 प्लस माइनस रूट 7। आंसर होगा ऑप्शन ए। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करें। वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, तो वो है 50 सेंटीमीटर है। अब वृत्त के परिमाप बराबर जो होता है कितना होता है 2 पाई r, यानी 2 पाई गुना 50 बटा 2 बराबर 50 पाई हो जाएगा सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणा का माप 144 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण माप बराबर 144 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n बराबर कितना 144, 180 n-360 बराबर 144 n हो जाएगा। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 36 बराबर 10। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कावेरी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी मैसूर पठार के दक्षिणी भाग से निकलती है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो स्थित है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है। सही आंसर हो जाएगा बी लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिया जाता है। नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए पहले से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना जरूरी है। यदि शब्द पॉजिटिव के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर को स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। जब इसे किया जाएगा तो ई आई आई ओ पी एस टी भी, दोनों को तुलना करें पर एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तित है, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा 0। 13 मई 2007 को रविवार है तो 17 मई 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 13 मई से हमें निकालना होगा 17 मई 2007 तक का, तो कितने दिनों का अंतर है, तो वो होगा रविवार प्लस जो हो जाएगा कितना 4 दिन और 13 4 कितना हो जाएगा 17, यानी ये हो जाएगा कौन सा गुरुवार हो जाएगा। कब 17 मई 2007 को, 17 मई 2017 को ये निकल गया गुरुवार। अब 17 मई से 17 मार्च 2013 तक के विषम दिन कितना हो जाएगा, तो 4 साधारण वर्ष है और 2 लीप वर्ष है और बटा 7 करेंगे तो 1 जो होगा वो विषम दिन होगा। तो 17 मई 2007 का दिन गुरुवार था और गुरुवार में 1 जो है जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना शुक्रवार। क्या हो जाएगा शुक्रवार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन है वास्तविक शिक्षा का अर्थ मस्तिष्क की जागृति है। तर्क शैक्षणिक उपलब्धियां ही वास्तविक शिक्षा के एकमात्र सूचक है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ मानवीय मूल्यों का विकास है। आंसर हो जाएगा सी। कथन 1 का समर्थन नहीं करता है जबकि 2 कथन का समर्थन करता है। दी गई चित्र श्रृंखला में अलग चित्र को चुनें, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 5वां, क्योंकि श्रृंखला में एल 2 रेखा से बनी है जबकि अक्षर ए एफ आई एवं जेड 3 रेखा से बनी है, अतः चित्र एल जो है वो अलग है। कथन तर्क है ग्लोबल वार्मिंग दुनिया भर में एक अभूतपूर्व मुद्दा बन गया है। तर्क शहरी जीवन शैली बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करती है। दूसरा, कई देशों में तापमान में बदलाव ग्लोबल वार्मिंग का सूचक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और दोनों कथन को समर्थन कर रहा है। कुछ जंतुओं का रुधिर नीला निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोसाइनिन के उपस्थिति के कारण। हीमोसाइनिन एक प्रोटीन है। हीमोसाइनिन कुछ अकशेरुकी जानवरों के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला है यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और क्या होगा बड़ा होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा कितने मान होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है। 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रॉनिक लैंप और 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी में संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो 30 ओम और 6 ओम को करेंगे तो आर इक्विवेलेंट बराबर जो होगा 30 + 6 कितना हो गया 36 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा है।
इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति में संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो प्रतिरोध R बराबर होता है V² P, यानी V है 200 कितना है 220 गुना 220 और P जो है वो कितना है 50 है। आंसर हो जाएगा 968 ओम। कितना 968 ओम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अवतल दर्पण के सामने किस स्थान पर रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर हो जाएगा सी, फोकस पर। एक चार्ट होता है, उसे आप अच्छे से रट लीजिएगा, ये बहुत काम देगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोकस। जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल में वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को खालिस्तान करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश को प्रकिरणित करती है और टिंडल जो है वो प्रभाव दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन S प्रोपोर्शनल टू 1/, तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा के पावर 4 होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का मुख्य सीमा क्या है। और इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता। ये इसका जो है वो क्या है, मुख्य सीमा है। अगला है, एक बार काउंसिलिंग के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार A और B ने एक ही पद के लिए चुनाव लड़ा। दिए गए सभी मत वैध मत थे। एक बार काउंसिलिंग के प्रत्येक सदस्य को मत देना था। A और B के पक्ष में दिए गए मतों की संख्या 3:10 है। यदि असफल उम्मीदवार को इतना मत प्राप्त हुआ है तो बार काउंसिल ने कितने मत दिए हैं। यानी हमारे पास कह रहा है कि 3/10 + 3 बराबर जो हो जाएगा वो कितना है 46,860 बटा क्या हो जाएगा कुल मत हुआ। यही हमारा रेशियो है। तो कुल मत बराबर जो हमारे पास है, कुल मत बराबर कितना हो जाएगा 46,860 गुना 13/3 बराबर 20, 30, 60 आएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक एक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक इस दूरी को समान समय से 2 घंटे कम समय में तय करना चाहता है, इसलिए वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा देता है। साइकिल चालक ने यात्रा किस चाल किलोमीटर पर घंटे से आरंभ की थी। तो यहाँ पर क्या करना है कि माना कि प्रारंभिक चाल जो था वो x किलोमीटर पर आवर था। नई चाल जो होगा x + 10 किलोमीटर पर आवर था। अब प्रश्न में कह रहा है कि 40/x - 40/x + 10 वो कितना में पूरा करना चाहता है 2 घंटे में। इसे सोल्व कीजिएगा तो 40 कॉमन हो जाएगा, x + 10 - x/x × x + 10 हो जाएगा बराबर कितना 2। और इसे सोल्व करेंगे तो 400 बराबर 2 × x² + 10x हो जाएगा। इससे x का जो हमारे पास मान आ जाएगा कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर होगा। कितना होगा 10 किलोमीटर पर आवर। आंसर होगा ऑप्शन डी। एक रूम कूलर का अंकित मूल्य 4500 है और वह 15% ऑफ सीजन छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार ने एक और छूट देकर उस कूलर को 3519 में बेच दिया। दूसरी छूट का प्रतिशत कितना है। माना कि दूसरी छूट जो है, दूसरी छूट x% है। तो प्रश्न में कह रहा है 4500 रुपया है, उसमें से 15% के छूट देता है यानी 85/100 और दूसरी छूट जो देता है 100 - x/100 और वो बेच देता है कितना में 3519 रुपया में। जब यहाँ से हमको क्या निकाल लेना है x का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा 153 गुना 100 - x/4 बराबर 3519। x बराबर जो आ जाएगा वो 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा। माना कि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या जो x + 1208 हो जाएगा। तो कह x + 1208 हो गया बराबर हो जाएगा x गुना 4 अब + 100 जो होगा वो 82। तो ये हो जाएगा 4x - x बराबर 1208 - 182 बराबर 1026। x बराबर हो जाएगा 342। क्या हो जाएगा 342। तो बड़ी संख्या हो जाएगा 342 + 1208 बराबर 1550। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 51 संख्याओं का औसत 52 है। आरंभिक 28 संख्याओं का औसत 50.5, अंतिम 24 संख्याओं का औसत 54.5। यदि 28वीं संख्या को हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो 28वीं संख्या बराबर हो जाएगा कितना। तो ये हो जाएगा 28 गुना 50.5 प्लस 24 गुना 54.5 माइनस कर देना है 51 गुना 52 से। कितना करना है 51 गुना 52 से।
आंसर हमारे पास इस सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1414 प्लस 1308 माइनस 2652 बराबर कितना हो गया, 70। 28वीं को छोड़कर शेष 50 संख्या का औसत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51 गुना 52 माइनस 70 अब बटा 50, यानी हो जाएगा 2582 बटा 50 यानी 51.64। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलकत्ता गए हुए थे। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के द्वारा अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। गांधी जी 1947 ईस्वी में बंगाल के नोआखली में हिंसा रोकने पहुंचे थे। केवल नोआखली में 6000 से 7000 व्यक्ति जो है हिंसा में मारे गए थे। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम का है। नीचे दिए गए कथन, 2 कथन दिए गए, उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर सत्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, एक्स लेस देन जो है वो ए है। क्या है, एक्स लेस देन जो है वो ए है। अगर व्यवस्थित करेंगे इसको तो ये होगा कुछ ए ग्रेटर देन बी बराबर एस बराबर एम ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह का संबंध नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A1। एक निश्चित कूट भाषा में टोन को इस तरह, फायर को इस तरह और सीटी को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि TONE को लिखा गया है VPMC। कैसे लिखा गया है, तो T से +2 किया गया है, O से +1 किया गया है, N से -1 किया गया है, E से -2 किया गया है। यही सीरीज हम सर में चला है। तो अगर हम CT के देखते हैं तो CT का C +2 करेंगे तो ये E होगा, I से +1 करेंगे तो J होगा, T से -1 करेंगे तो S होगा, अब Y से -2 करेंगे तो W होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तर्क और अनुमान का प्रश्न है कि राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बतौर बंगलोर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। अनुमान, लोगों को बंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप बनाने की ज़रूरत है। प्राधिकरण अनावश्यक कार्य से नागरिकों को परेशान कर रही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, केवल अनुमान 1 जो है वो निहित है, योजना इसके अनुरूप बनाना चाहिए। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु उतनी ही थी जितनी तुम्हारी वर्तमान आयु है। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी थी। तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो कितना है, x वर्ष है। प्रश्न में कह रहा है 40 माइनस एक्स बराबर एक्स, 2x बराबर 40, x बराबर जो हो जाएगा 20। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना था, तो 20 माइनस 5 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, क्योंकि वर्तमान जो आया है वो 20 वर्ष आया है। आंसर होगा टी। फ्रेडरिक बोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनियम साइनेट का। किसका, अमोनियम साइनेट यौगिक का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट जो है उपस्थित होते हैं। रेखीय पेशियों के संबंध में ये कथन सही है कि इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्टे उपस्थित होते हैं। शरीर की अधिकांश पेशियाँ रेखीय होती है। यह मुख्य रूप से अग्रपाद, पश्चात और पीठ पर पाई जाती है। रेखीय पेशियों की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा अशाखित होती है। इन पेशियों में किनारे किनारे केंद्रक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं, और आंसर हो जाएगा डी, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। त्योहारों के मौसम भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें या झालरें निम्न में से किसका उदाहरण है। आंसर हो जाएगा डी, श्रेणी परिपथ में ये लगाए रह जाते हैं। किसमें, श्रेणी परिपथ में। निम्न में से कौन डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। एस्ट्रोजन का कार्य क्या क्या है, तो मासिक धर्म का चक्र का विनियमन करना, गर्भाशय के विकास और कार्य प्रणाली को नियंत्रित करना, यौवनावस्था में यौन बदलाव एवं शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करना। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मृदु लोहा। मृदु लोहा पदार्थ का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक रूप से किया जाता है। वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसामय ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वसामय ऊतक कहा जाता है। वसामय ऊतक वसा को संश्लेषित, संचय
एवं उसका उपापचय करते हैं। निम्न में से कौन सा जो है वो वृक्क नलिकाएं के अस्तर और लाल ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनाभाकार उपकला। घनाभाकार उपकला वृक्क नलिकाओं के अस्तर और लाल ग्रंथियों की वाहिनियों का निर्माण करता है। कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार पर घनाभाकार उपकला को दो भागों में बांटा जाता है, सामान्य घनाकार और स्तरित घनाकार जो होता है वो। अगला है, एक दिया गया है उसका श्रृंखला, उसका सरलतम मान ज्ञात करना है। तो इसे जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 116 बटा कितना हो जाएगा 120 गुना 13.5 गुना 100 बटा 3 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा 29 बटा 30 गुना 450 बटा ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 29 गुना 5 बराबर 145। आंसर होगा बी। 1.6 के होल क्यूब माइनस 0.9 के होल क्यूब माइनस 0.7 के होल क्यूब का मान क्या हो जाएगा? जब इसके लिखेंगे 4.096 माइनस 0.729 माइनस 0.343। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 3.024 हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ के जमीन पर छाया की लंबाई जो है 15√3 मीटर है। कितना है? 15√3 मीटर है। यानी ये जो छाया है वो 15√3 मीटर है और ये 45 मीटर की ऊंचाई है, ये थीटा है। तो हमें निकालना है उन्नयन कोण डिग्री में क्या होगा। तो ये tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना? 45 बटा 15√3 बराबर √3, यानी थीटा बराबर जो हो जाएगा वो 60 डिग्री। आंसर हो जाएगा डी। अगला है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा से 5x दूरी 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से x दूरी और 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 4x दूरी तय करता है। कुल 112 मिनट लेता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो यहाँ पर कह रहा है कि 5x बटा 5 प्लस x बटा 5 प्लस 4x बटा 6 बराबर 112 बटा 60, यानी हो जाएगा 30x प्लस 6x प्लस 20x बटा 30 बराबर कितना हो जाएगा? 112 बटा 60। इसे सोल्व करेंगे तो 56x बराबर 56 होगा। x का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुल दूरी जो होगा कितना होगा? कुल दूरी तो हो जाएगा 5x प्लस x प्लस 4 बराबर 10x, यानी 10x बराबर 10 गुना 1 बराबर 10 किलोमीटर। आंसर होगा सी। गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है? तो माना कि पुराना मूल्य जो है वो 100 रुपया है। नया मूल्य क्या हो गया? नया जो मूल्य हो जाएगा वो 0.851 है, क्योंकि 15% की कमी हो गया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2720 बटा 0.851 माइनस 2720 बटा x बराबर क्या होता है? ये 6 किलो ज़्यादा खरीदते। यहाँ से क्या करना है? x का मान निकाल लेना है। x का जो हमारे पास मान आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा 2720 गुना 15 बटा 6 गुना 85। तो घटी हुई कीमत बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2720 गुना 15 बटा 6 गुना 85 का 85 बटा 100। सोल्व कीजिएगा ये 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 68। ऑप्शन डी हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, थोड़ा इजी है। भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा सी, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर को स्थापना किया गया गांधीनगर गुजरात में। कब किया गया? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया था। उदय कुमार आर्किटेक्चर एंड विजुअल डिज़ाइन में मुंबई IIT में स्नातक कर रहे थे। जिस समय उदय कुमार भारतीय करेंसी के लिए डिज़ाइन पेश किया था तब वह IIT गुवाहाटी में एसोसिएट प्रोफेसर थे। रुपये के डिज़ाइन देवनागरी के R और रोमन के कैपिटल लेटर R का मिश्रित रूप है। यह था RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।